मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ आज। आज हम बात करेंगे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। करीब-करीब मेरी जितनी वीडियो हैं एसबीआई के ऊपर ही बनाता हूँ मोस्टली, क्योंकि एसबीआई पे लोगों का भरोसा है और आपको पता होगा कि बैंक भी काफ़ी बड़ा है। इंडिया का बेस्ट बैंक है ये और बेस्ट ही ये म्यूचुअल फंड है। तो आज बात कर लेते हैं हम इस म्यूचुअल फंड की। इसका नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। बहुत ही बढ़िया फंड है। 29 जून 1987 को स्टार्ट हुआ था। एनएवी की बात करें 184 रुपए है। मैं बीच में एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि म्यूचुअल फंड करना क्यों है। सबसे बड़ी बात यह है कि करना क्यों है। करना इसलिए है कि फाइनेंशियल तौर पे अगर आप फ्री होना चाहते हो और आप अपनी लाइफ को इजी जीना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड में आओ, वरना आप आरडी, एफडी, ईपीएफ, पीपीएफ जहां पैसा लगा रहे हो लगाते रहो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि उसके अंदर जो आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है 8% से ऊपर किसी में भी मिलता नहीं है। और यहाँ पे क्या है, 8 छोड़ो, आप 20 या 21% का रिटर्न देते हैं ये। तभी म्यूचुअल फंड बेस्ट होते हैं ये। आपने तो लगाने एसबीआई में पैसे, अगर आरडी में लगा रखे हैं, एफडी में लगा रखे हैं, वैसे ही आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। आरडी एफडी में क्या है कि 6% से मिलता है, पीपीएफ में 7.1 है, पर यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, तभी हमें म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। और जिस जिस बंदे को म्यूचुअल फंड का ज्ञान ना हो उससे कभी भी सलाह मत लीजिए आप, क्योंकि वो लोगे, वो जो आपका टाइम, बेस्ट टाइम है ना लाइफ का, वो निकल जाएगा, फिर कोई मजा नहीं आएगा। क्योंकि 5-6 साल में इतने पैसे नहीं बनते। अगर पैसों को बनाना है तो कम से कम भी नियर अबाउट 15 से 20 साल के लिए आपको डालना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं हम वापस अपनी वीडियो पे। फंड साइज की बात कर लेते हैं। 31,000 करोड़ है, काफी बड़ा है। कई लोग कहते हैं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कहीं फंस तो नहीं जाएगा। सर कुछ कुछ कंपनियां नहीं है कि आपका पैसा फंस जाएगा। यहाँ पे आपका पैसा ग्रो करेगा। कैसे ग्रो करेगा? इस टेक्नोलॉजी फंड के अंदर होल्डिंग 19 कंपनियां की हुई हैं, केवल 19 कंपनियां की हुई है, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं। जैसे टाटा है, भारतीय एयरटेल है, टच महिंद्रा है, विप्रो है, सब टेक्नोलॉजी पे काम करती है। जितनी भी टेक्नोलॉजी है, मान लो आपको पता ही है टेक्नोलॉजी क्या क्या काम करते हैं हमारे इंडिया के अंदर में, सभी इंडिया की कंपनी है। अब टाटा के अंदर में 11.63 है, भारतीय एयरटेल में 8.33 के करीब है, टच महिंद्रा में 7.04 के करीब है, विप्रो में 3.53 के करीब है। अब आप देख सकते हो टाटा काफी चीजें बनाती है, नमक से लेके गाड़ियां तक बनाती है। भारतीय एयरटेल अपना सिम का काम करती है। टच महिंद्रा आपको पता है ये भी काफी टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बेहतरीन है। विप्रो ये भी इलेक्ट्रॉनिक के काफी टेक्नोलॉजी की चीजें बनाती है, क्योंकि कंप्यूटर के पार्ट भी काफी बनाती है, तो ये भी काफी अच्छा काम करती है मार्केट में। पर टाटा भी बहुत ही बेहतरीन काम करता है, क्योंकि टाटा के ऊपर में कोई भी कर्ज नहीं है, जिसके कारण अपना रिटर्न बहुत ही बढ़िया निकाल के देता है। अब 19 कंपनियों में से 4 के नाम बताए हैं। अब कई लोगों को सोचते हैं यार मेरा पैसा तो नहीं फंस जाएगा। सर ये रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, इनको चेक कर सकते हो आप नेट पे, गूगल पे, कहीं भी जाके आप देख सकते हो ये कंपनियां रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। कभी भी कोई इनमें पंगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका जवाब है एसबीआई। ये इनके ऊपर बैठा है, जैसे बैंकों के ऊपर आरबीआई बैठा है। आरबीआई बैठा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इन बैंकों को देखते हैं। और जो म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, सभी को एसईबीआई देखते हैं। ये चेक करते हैं कि कंपनी अच्छी है नहीं है, पूरे डॉक्यूमेंट्स ओके होंगे तो ही उसका आईपीओ आएगा, वरना उसका वो भी नहीं आएगा। और तभी वो शेयर मार्केट में कंपनी आएगी, वरना वो कंपनी नहीं आएगी। ये 19 की 19 कंपनियां शेयर मार्केट की कंपनियां हैं। ये आपको इनडायरेक्टली मिलती हैं। मतलब अगर आप डायरेक्ट जाओगे एसबीआई का शेयर खरीदोगे तो आपको मिलेगा 558 रुपए का। वो ना खरीद के हम एसबीआई म्यूचुअल फंड में अगर जाते हैं तो टेंशन फ्री रहते हैं हम। शेयर मार्केट में क्या रोज देखो पैसा नीचे चलेगा ऊपर चलेगा, टेंशन बीपी। इससे फ्री होने के लिए आप कंटिन्यू एसआईपी करते रहिए, ताकि आपका पैसा ग्रो होता रहे। आगे चलते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.87 के करीब है, एग्जिट और 0.50 के करीब है। 15 दिन के बाद पैसे निकलवा सकते हो। 15 दिन से पहले निकलवाओगे तो आपका चार्ज कटेगा। एवीएम देख लेते हैं, काफी अच्छा है, 8 लाख करोड़ है, बहुत ही बेहतरीन है। आंख बंद करके एसबीआई को किसी भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर रिटर्न की बात करते हैं 21.03 है। 5 ईयर की बात करते हैं 23.26 है। 3 ईयर की बात करें 24.21 है। अब एसआईपी करनी है। अब कई लोग कहेंगे मेरे पास 5,000 रुपये नहीं है, मेरे को तो तनख्वाह 10,000 रुपये की मिलती है।
सर कोई भी अपना ये दुखड़ा कोई भी नहीं सुनने वाला, सिर्फ अपने आप को समझाइए, आप अपना कंट्रोल कीजिए। आपको 100 रुपए की SIP करनी है, 100 की कीजिए, 500 कीजिए, 1000 की कीजिए, जितनी आपको बेस्ट लगे उतनी आप कर सकते हो। पर मैं 5000 उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी 30 से 40 हजार रुपये तनख्वाह है, वो भी ये 5000 रुपये लगा सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आप भी 5000 रुपये लगा लो। क्यों 5000 रुपये? इसमें क्या है, जितने पैसे एक्स्ट्रा डालोगे उतने ही साल कम हो जाएंगे आपके, वरना कम पैसे में अधिक साल करना पड़ता है। अब 21 साल का, सॉरी 5000 रुपये की SIP 21% का रिटर्न मान के चलते हैं हम 18 साल के लिए। अब मान लो किसी की बच्ची है और वो पैदा हुई है और उसने 5000 रुपये स्टार्ट कर दिए, तो उसने जमा किए 18 साल के अंदर में 10,80,000 रुपये, और उसको मिलेंगे 1,20,37,513 रुपये। अब आप सोचोगे कि 1 करोड़ रुपया कैसे मिलेगा? सर ये भी SBI का ही है, टेंशन मत लीजिए, आप पैसे लगाना स्टार्ट कीजिए। मैं कहता हूँ 5 साल लगाइए आप। अगर 5 साल के बाद आपको भरोसा ना हो जाए तो मेरे को बता देना, क्योंकि क्या 1-2 साल में तो रिटर्न थोड़ा बहुत अप डाउन रहेगा, पर उसके बाद आपको ग्रो पकड़ जाएगी और फिर वो आराम से आपका बढ़िया रिटर्न निकाल के देगी। मेरी मानिए, आप कहीं भी गवर्नमेंट स्कीमें हैं काफ़ी सारी, जिनके अंदर में करीब करीब सुकन्या योजना देखिए आप, लड़कियों के लिए बेहतरीन स्कीम है, 8% के करीब करीब रिटर्न मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट स्कीम बेकार है, ये भी बहुत अच्छी है, लिख के देते हैं स्टैम्प पेपर पे भाई 8% पैसा लगेगा। आप ये देखिए जितनी गवर्नमेंट स्कीमें हैं, ये टोटल पैसा मार्केट में लगाते हैं अपना। मार्केट में जब ये लगाते हैं तो रिस्क किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। अगर हम अपना पैसा मार्केट में लगाएंगे तो रिस्क किसका होगा? हमारा होगा, तभी तो इतना रिटर्न मिलेगा, वरना रिस्क फ्री रहिए। सुकन्या योजना, PPF, EPF, जहां मर्जी आप पैसा लगाइए, पैसा आपका है, मर्जी आपकी है। जितना पैसा चाहिए ज्यादा तो आपको म्यूचुअल फंड में आना चाहिए, अगर आपको कम पैसा चाहिए तो आप जहां आप डाल रहे हो वही बेस्ट है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।